आज मैं पूरे शहर की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर नगर पालिका में ईओ साहब के साथ बैठकर पूरे शहर की व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लिया, सारी बातें करी। सबसे पहले हमारा इस समय आपात प्रबंधन की, बरसात के मौसम में हमारी किस तरीके से डीगियां, हमारे जनरेटर, हमारी इलेक्ट्रिक पंप किस तरीके से चालू है, क्या व्यवस्था है। तो हमारी जितनी भी डीगी और पंप है उनका सब जगह आज सुचारू रूप से वो पंप और मोटरें चालू हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसलिए मैं ईओ साहब का धन्यवाद करता हूं कि ये पंप चालू होने से हमारे बरसात में पानी की समस्या नहीं आई। और हमारे कुछ जैसे आवारा पशु हैं, बंदरों को पकड़ने का इश्यू है, रोडों की जो हालात है बरसात के समय में जिस तरीके की बुरी स्थिति आ गई, उस रोडों के बारे में चर्चा करी है। इजाजत तामील से संबंधित है, सफाई से संबंधित है, टेम्पुओं की जो हालात है वो उस पर गंभीर चिंता करने का विषय है। हमारे टेम्पू जो सफाई के 26 टेम्पू से मात्र 12 टेम्पू चालू हैं। हमारे 14 टेम्पू आज के दिन कंडम स्थिति में है। उनके लिए भी निर्देशित किया कि इनको तुरंत प्रभाव से कंडम की रिपोर्ट बनाकर इनको निरस्त किया जाए, जो हमारी गिनती में है। ठेकेदारों की व्यवस्था में बहुत गंभीर लापरवाही और है। एक ठेकेदार को 116 लोगों का टेंडर है, मात्र 80 और 85 लोग आते हैं। दूसरे ठेकेदार को इन्होंने 25 व्यक्तियों का नाइट का टेंडर है, उसमें मात्र 15 लोग आते हैं। इस तरीके से उनमें लापरवाही जो चल रही है उसके लिए निर्देश किया, ठेकेदारों को पाबंद किया जाए, उनको नोटिस जारी किया जाए। तीसरा, हमारे जो शहर में डीगियां बनी हुई है उनकी डीगियों की सफाई के बारे में हमने चर्चा करी है। बरसात के मौसम के बाद चाहे जोड़े हों चाहे डीगी हो, सबकी हम सफाई कराने की बात करें। वार्ड नंबर 9 का जो 4 दीवारी बननी थी वो लंबे समय से पेंडिंग है। 2-4 दिन में उसका टेंडर वर्क ऑर्डर हो जाएगा। जल्द से जल्द महाराणा प्रताप चौक का नाले का जो इश्यू है उसका भी जल्द से जल्द ये मानते हैं कि उसका टेंडर तो हो गया है, लेकिन परमिशन बीकानेर से पेंडिंग है, होने के बाद उस नाले का निर्माण होगा। इस तरीके से जो शहर में हमारे लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं थी, एक रेलवे स्टेशन के सामने जो समस्या थी, एक नरडिया मोहल्ला में जिस तरीके से टेंडर हुआ गंदगी का उसका, और जो जर्जर स्थिति की सड़कें हैं उन सारी सड़कों को नोट कराया गया। हमारी वार्ता गंभीरता से पूरे शहर को लेकर थी और वास्तव में एक एक बात पर हमने चिंता जाहिर करते हुए नगर पालिका के ईओ साहब को निर्देशित किया और भविष्य में हम और तरीके से दोबारा फिर थोड़े दिन बाद इसमें हम अमल करेंगे। पिछली बार हमारी 3-4 महीने पहले जो मीटिंग हुई जनसुनवाई की, उस रजिस्टर का भी हमने अवलोकन किया है, जिसमें ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो गया। एक समाधान था हमारा वार्ड नंबर 9 जिसके टेंडर की प्रक्रिया अब होगी, पूर्ण नहीं हो पाई। एक हमारा बंदरों का था, उस समय उसका टेंडर हो चुका है, नेगोशिएशन के कारण थोड़ा अटका हुआ था, आज उसका समाधान होगा। रेलवे स्टेशन के सामने नाली का इश्यू था, वो तुरंत ही ईओ साहब ने उसका वर्क ऑर्डर करने के लिए कहा कि काम करा लो, मैं आपका भुगतान कर दूंगा। इसी तरीके से हमारी जो बहुत सी समस्याएं थी, हर समस्या को हमने छुआ है और कोई भी समस्या हमने इसमें वंचित नहीं रहने दी। एक गंदगी यार्ड की जो रोड बनी हुई है, उस रोड का भी इश्यू था, उस पर कचरा डाल दिया गया, जेसीबी आते ही उसको भी खुलवा दिया जाएगा। और मरम्मत का जो टेंडर हुआ हमारे पूरे शहर में, उनके टेंडर में उप ऑर्डर करते हुए जो जो डिमांड्स आती हैं उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल बरसात के समय में काम नहीं हो रहा है, तो उसका भी काम हम कराएंगे। इसलिए शहर के हर पहलू को छूते हुए हमने, जिसे जाड़ है मुख्य रास्ते पर आपका जोगी आश्रम के पास, महाराणा प्रताप चौक में पुस्तकालय के सामने एक नाला है, उस नाले को, मोक्ष भूमि के पास जो दोनों तरफ से नाला और क्रॉस है नरडिया मोहल्ला में, उसको चिन्हित करते हुए, और भैल रोड पर जो आगे जो कचरा बना हुआ है उस बात को लेकर, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हमने नहीं छुआ। सबसे बड़ी भार्गव बस्ती की डिग्गी का है, इसके लिए भी हम एक नया प्लान बना रहे हैं। कोई अगर हमारा लेवल सही रहा तो इसमें भी कोई एक नाला डालकर उस समस्या का कुछ समाधान हो सके, ऐसा करने का हम प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से शहर की जो छोटी मोटी सारी समस्याएं थी, एक बड़ी समस्या हमारी मोक्ष भूमि और गौशाला दोनों है, उसकी भी रोड टूटी हुई है जर्जर स्थिति में। उसका एक जुगल जी के घर के पास से रोड है, बहुत जर्जर स्थिति में है। महेश्वरी भवन के सामने बहुत बुरी जर्जर स्थिति में है। एक सिद्धमुख रोड जो मोता विद्यालय तक रोड है वो बहुत जर्जर स्थिति में। मतलब एक एक चीज को हमने आज मद्देनजर रखते, जो कि पूरे दिन गली गली में घूमता हूं, इसलिए जो ध्यान में थी उन सब बातों पर हमने चर्चा करी। 2-2.5 घंटे लगातार हमने जनसुनवाई करी और जनता के मुद्दों को गंभीरता से लिया। आगे भी सुधार करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।